दोस्तों स्वागत है आपका फार्मेसी ट्यूटोरियल में। तो आज हम बात करेंगे रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कि मेडिसिन किस रूट से दी जाती है। आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑल हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन क्या होता है, मतलब इसके बारे में जानकर। दे आर आल्सो सम स्पेशलाइज्ड रूट, है ना। स्पेशल रूट के लिए स्पेशल मेडिसिन होती है, मतलब कौन से रूट के लिए कौन से ड्रग सुटेबल होती है उसके लिए हम जानते हैं। तो इसका मोड ऑफ ड्रग डिलीवरी सिस्टम होता है एग्जाम्पल के हिसाब से हम, ठीक है। प्रोडक्ट्स क्या होती है, प्रोडक्ट एक्चुअली होते ये हैं कि एक्टिव फॉर्म होता है किसी ड्रग का, इनएक्टिव फॉर्म होता है, वो एक्चुअली प्रोडक्ट कहलाती है, ठीक है। each each of the routes and administration has the owner advantage and disadvantage। बोल सकते हैं हर एक रूट का उसका स्पेशल एडवांटेज होता है और एक डिसएडवांटेज होता है। वो उस ड्रग की कैपेसिटी पे डिपेंड करता है, उसकी एक्शन पे डिपेंड करता है ना। तो कंसिडर वो कौन करता है, पेशेंट भी कंसिडर करते हैं और कोई डॉक्टर कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो अब जानते हैं फैक्टर क्या होते हैं। मेन हम फैक्टर डिटरमाइन रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। अब मेन क्या होता है, ड्रग करेक्टाइज लाइक स्टेट ऑफ ड्रग, ठीक है। अब बात करते हैं कोई सी ड्रग का फॉर्म, ठीक है, उसका कैरेक्टर लिक्विड है, सॉलिड है या गैस है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन से फॉर्म में ली जाएगी। एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग सच एज द solubility, स्टेबिलिटी, पीएच एंड इरिटेंसी। अब इसमें सेकंड पॉइंट आता है हमारा क्लिनिकल सेंसरीज सच एज इमरजेंसी और रेगुलेशन ट्रीटमेंट, ठीक है। अब कुछ मेडिसिन ऐसी है जो इमरजेंसी में उसको रूट को न देखते उसका इफेक्टिवनेस देखी जाती है जहाँ पर, ठीक है। पेशेंट कंडीशन लाइक अनकॉन्शसनेस स्टेट ऑफ ए पेशेंट इन एक्सपीरियंसिंग डायरिया एंड वोमिटिंग, ठीक है। कुछ पेशेंट ऐसा रहते हैं जो अनकॉन्शसनेस रहते हैं, तो उसको जो ओरल तो हम उस मेडिसिन को दे नहीं पाएंगे, तो उसके लिए भी हम कौन से पेशेंट को उसके स्टेट के हिसाब से, उनका अनकॉन्शसनेस के हिसाब से उसको डोज का डिफाइन अलग, उसका रूट चेंज कर देंगे, ठीक है। चौथा पॉइंट आता हमारा एज। एज पे भी डिपेंड करता है कि पेशेंट को डोज कैसा देते हैं, उसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। जैसे बोल सकते हैं बच्चे को हम लिक्विड फॉर्म में देंगे विथ साइरप के फॉर्म में, और वही जो ओल्ड एज रहेंगे उनको कैसे देंगे, हम ओरली दे देंगे, ठीक है, हम टेबलेट या इनके फॉर्म में दी जाती है, ठीक है। अब में कॉम्ब्रेट डिसीज होती है, पेशेंट डॉक्टर चॉइस, इसमें पेशेंट की भी चॉइस हो सकती है, डॉक्टर भी चॉइस करता है। अब इसका एब्जॉर्प्शन ड्रग एंड डिफरेंस रूट, इफेक्टिव डाइजेस्टिव एंजाइम, ठीक है। इफेक्टिव डाइजेस्टिव एंजाइम भी उस पर इफेक्ट करते हैं ड्रग के फर्स्ट मेटाबॉलिज्म, ठीक है। अब फार्मास्यूटिक्स का क्या होता है, मैंने सब कुछ बात करें फार्मास्यूटिक्स से आता है। इंट्रोडक्शन थोड़ा सा बताता हूँ आपको। फार्मास्यूटिक्स साइंस ऑफ डोसेस फ्रॉम डिज़ाइन, ठीक है। फार्मास्यूटिक एक साइंस होती है जो डोज को डिज़ाइन करती है, ठीक है। कोई सा डोज फॉर्म है उसको डिज़ाइन करने का काम कौन करता है, फार्मास्यूटिक्स से इंडस्ट्री करती है। द फार्मास्यूटिक्स डील विथ द फॉर्मुलेशंस ऑफ अ प्योर ड्रग सब्सटेंस इनटू ए डोसेस फॉर्म, ठीक है। ये क्या करता है, प्योर ड्रग जो फॉर्म रहती है प्योर ड्रग के फॉर्म में, उसको क्या सब्सटेंट करता है, किससे, डोसेस फॉर्म के रूप में, ठीक है। इसमें टेबलेट हो सकता है, हमारा सॉल्यूशन हो सकता है, साइरप हो सकती है, ठीक है। अब फार्मास्यूटिकल डोसेस फॉर्म की डेफिनेशन बताते हैं। डिटरमाइन द फिजिकल फ्रॉम द फाइनल फार्मास्यूटिकल्स प्रिपरेशन, ठीक है। जो डोसेस फॉर्म होते हैं वो कौन से होते हैं, वो फाइनल फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट होते हैं, ये प्रिपरेशन होते हैं, ठीक है। is a drug delivery system which is the formed by the technology process ड्रग फॉर्मुलेशन, ठीक है। जो इस प्रोसेस को नाम देखते हैं ड्रग फॉर्मुलेशन के नाम दिया जाता है इसको। मस्ट रिफ्लेंस थेरापेटिक्स, ठीक है। थेरापेटिक्स क्या होता है, जो इफेक्ट देती है ड्रग, जो हम ड्रग लेते हैं वो इफेक्टिवनेस है कि नहीं, ठीक है। और रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, कौन से रूट से दी जाएगी, जैसे टेबलेट हुई तो ओरल देंगे, ठीक है। साइरप हुई तो भी ओरली देंगे, बट जो क्रीम होगी वो कैसे देंगे, उसको ट्रांसडर्मल होते हैं या फिर डर्मल के ऊपर, मतलब स्किन के ऊपर लगाते हैं, डोजिंग देखेंगे उसकी, ठीक। अब रूट,
अब बात करते हैं, रूट की बात कर रहे हैं तो रूट क्या होता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। रूट कितने टाइप्स के होते हैं, एक तो लोकल होते हैं और एक सिस्टमिक। ठीक है, लोकल में हम बोल सकते हैं कि पर्टिकुलर, जैसे टॉपिकल हमारा। ठीक है, टॉपिकल क्या होता है लोकल के अंदर, इज इट इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट रूट। ठीक है, सबसे जो सिंपलेस्ट रूट होता है वो कौन सा आता है, लोकल रूट होता है ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। whenever in the drug can be given at the desired site of the action, systemic absorption of drug the minimal, the hence systemic side effect can be avoided following some of the local route। ठीक है, इसमें जो अवॉइड, इसको ड्रग को मिनिमाइज करते हैं, साथ में इसको सिस्टमिक जो उसका जो साइड इफेक्ट रहेगा उसको अवॉइड करा जाता है। ठीक है, जैसे टॉपिकल हुआ, ठीक है, इंट्राथिकल हुआ है, इंट्राआर्टिकुलर हुआ है, ये क्या होते हैं, एक लोकल रूट होते हैं। वैसे आता है सिस्टमिक की बात करें, सिस्टमिक क्या होगा, ये क्या कर रहा था, हमारा पर्टिकुलर रूट होता है एक, जैसे स्किन का हुआ है, स्किन पे पर्टिकुलर है तो वो सिस्टम को इफेक्ट नहीं करता, वो पर्टिकुलर स्पेस को ही करेगा। सिस्टम में क्या आता है, दिस थ्रू दिस रूट ड्रग रिचेस इन द ब्लड। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ है, हमारा जो ड्रग जाएगी वो सिस्टम के थ्रू जाएगी, मतलब ब्लड के अंदर जाएगी, जो पूरे सिस्टम को इफेक्ट करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द बॉडी। ठीक है, हमारी बॉडी में पूरा सर्कुलेट होगी। द प्रोड्यूस द सिस्टमिक इफेक्ट ब्रॉडली इन द रूट कैन बी डिवाइडेड इनटू द इंटीरियल और पेरेंटल। ठीक है, अब जो सिस्टमिक के होते हैं उसमें कौन कौन सा आता है हमारा, पहला तो इंटीरियल आता है और दूसरा आता है पेरेंटल आता है, एंड स्प्लाइस ड्रग डिलीवरी सिस्टम। ठीक है, अब जैसे हम था इंटीरियर में थ्रू जीआईटी, अब जो सिस्टमिक होता है वो काय के थ्रू दिया जाता है, जो हमारे बॉडी को इफेक्ट करेगा सिस्टम को, एक तो ओरली देंगे और एक रेक्टल देंगे। ठीक है, अब पेरेंटल की बात करें तो पेरेंटल में कौन कौन सा आता, इंट्रावेनस आता है, इंट्रामस्कुलर आता है, सबकोटेनस आता है, सबलिंगल आता है, ट्रांसडर्मल आता है और नेसल आता है। ठीक है, ठीक है, अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डोसेस फॉर्म के बारे में। ठीक है, अब जैसे हमारा गैसेस डोसेस फॉर्म। ठीक है, गैसेस में कौन सा आ जाएंगे हमारे, ये वाले अस्थमा के जो पेशेंट होते हैं इनहेलर लेते हैं वो कौन से आते हैं, हमारा गैसेस फॉर्म में आते हैं। लिक्विड डोसेस फॉर्म में हमारी जो सिरप्स आती है, ठीक है, सायरफोन आती है वो होती है। सेमी सॉलिड डोसेस फॉर्म की बात करें तो हमारा क्या आता है, ये ऑयलमेंट हुआ है, क्रीम्स हुए हैं, पेस्ट हुए हैं, ठीक है, जेल्स हुई है, सपोस्ट्रीज हुई है, ये क्या होती है हमारी सेमी सॉलिड। सॉलिड डोसेस फॉर्म की बात करें तो हम उसमें क्या आ जाएगी, हमारे टेबलेट्स आ जाएगी जो हम रूटीन में चेक करते हैं। ठीक है, अब इंटीरियल रूट की जो बात कर रहे हैं कि इसमें क्या क्या होता है। ठीक है, ये रूट के अंदर क्या क्या होती है, हमारे कौन कौन से फॉर्म आते हैं। ठीक है, सबसे पहला आता है ओरल। ठीक है, ओरल में हमारी जो टैबलेट होती है, सायरप होती है, जो नॉर्मल रूट होता है ना, ठीक है, ये ओरल वाला। सबलिंगल एंड बकल रूट, ठीक है, रेक्टल रूट, पेरेंटल रूट ऑफ मेडिकेशंस, इंट्रावेनस रूट और इंट्रामस्कुलर रूट, सबक्यूटेनियस, जो भी देखा था हमने वही रूट है। ठीक है, अब ओरल की बात करें। ठीक है, ओरल इज द मोस्ट कॉमन एक्सेप्टेबल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन फॉलोइंग ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, ये सबसे कॉमन रूट होता है जो हम सब एक्सेप्ट करते हैं ड्रग के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। कि इफेक्टिवनेस तो इसकी जो एक्यूरेसी होती है वो कुछ पॉइंट गिरती है, क्योंकि हमारा जो फर्स्ट मेटाबॉलिज्म होता है वो क्या करता है, डिक्रीज कर देता है इस ड्रग के एक्शन को। ठीक है, ड्रग रिचेस ऑफ सिस्टमिक सर्कुलेशन एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस ऑल टिश्यू। ठीक है, ये सभी बॉडी को डिस्ट्रीब्यूट होती है ड्रग, इसलिए इसका जो कंसंट्रेशन क्या बोल सकते हैं हम उसको, इफेक्टिवनेस तो थोड़ी डाउन हो जाती है। एक्सेप्ट किसके बारे हमारे, आईवी के। आईवी में ऑन द एक्शन होता है और इसमें थोड़ा लेट एक्शन होता है। ओरल रूट हैज़ द एडवांटेज ऑफ बीइंग सेफ, पेनलेस एंड कन्वेंस ऑफ रिपीट एंड लॉन्ग टर्म यूज। ठीक है, द एडवांटेज क्या होता है, बीइंग द सेफ। ठीक है, ये रूट क्या सेफ होता है,
पेनलेस होता है, कोई पेन नहीं होता है इसमें, इनकन्वीनियंस होता है, हम उसको इजीली हैंडल कर सकते हैं, ठीक है, और इसको लॉन्ग टर्म में भी यूज़ कर सकते हैं हम, इसलिए इसको ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। अब सबलिंगुअल की बात करें तो सबलिंगुअल क्या होती है? द सबलिंगुअल ड्रग विच इज़ द lipid solubles escape under the tongue and the crust and applied the buccal mucosa। ठीक है, ऐसी ड्रग्स जो होती है वो कहाँ रखा है? हमारी सबलिंगल में, ये हमारी जो जीभ होती है ये इसके नीचे लगी रखी जाती है टेबलेट को, जो सिलाइवा के साथ जो डिक्रीज होती है, मतलब वो मेल्ट होना चालू कर देती है, तो वो क्या रिलीज, ड्रग को रिलीज कर दे। जैसे इस टाइप की आती है हमारी टेबलेट, पैराक्सिम 220 mg टेबलेट आती हैं, ठीक है। ड्रग एब्सॉर्ब्ड इनटू वेन सराउंडिंग द ओरल म्यूकोसा लेटर इन इंटीरियर सुपरवेना केवा, ठीक है। हार्ट एंड इवेंट्रियल रिचेज द सिस्टेमिक सर्कुलेशन, एग्जाम्पल में आ जाएगा हमारा बुफीमॉर्फिन आता है, और हम जो बता रहा हूँ ये ड्रग। और बकल कैविटी क्या होती है? ये बकल के यहाँ पे रखी जाती है, ठीक है। एक तो ये सबलिंगुअल हमारी बताई थी, जो हम क्या ये जीभ के नीचे रखते हैं, और ये बकल में आती है हमारे साइड में रखी जाती है, ठीक है, जीबान के ऊपर की साइड इधर, ठीक है। रेक्टल की बात करें तो ये क्या होता है? रेक्टल रूट, ठीक है। रेक्टल रूट, दिस इज द रूट कैन बी यूज्ड सिस्टमिक इफेक्ट अपार्ट फॉर द लोकल इफेक्ट, ठीक है। ये क्या सिस्टम को इफेक्टिव करती है, बट कौन से पार्ट में? पर्टिकुलर एक पार्ट पे इफेक्टिव देती है। ड्रग एब्सॉर्ब्ड बाय द हेमोराइडिक वेन्स, ठीक है। इस कैन बी यूज्ड सपोजिटरीज एज वेल एज अनकॉन्सनेटेशन एंड रिकॉन्सिव वॉमिटिंग पेशेंट, ठीक है। जो अनकॉन्शियसनेस पेशेंट होते हैं हमारे, उसको ये वॉमिटिंग हो रही है या कुछ होती है तो उसमें ये दिया जाता है, जैसे हमारे कौन सा सपोजिटरी देते हैं, ओइनेमा देते हैं, ठीक है। सपोजिटरी इस टाइप की आती है हमारा, ये से इस शेप में आती है, जैसे डोलेक्स की आती है सपोजिटरी आती है, जर्विसा सपोजिटरी आती है। अब इसका इफेक्ट कैसे अप्लाई करते हैं? तो ये हमारी क्या रेक्टम में इंसर्ट करी जाती है, ठीक है, ये इंसर्ट करी जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं पेरेंटल रूट की, ठीक है। ये तो सब सुना हुआ है, पेरेंटल कैसा कहाँ पे कैसे यूज़ करते हैं, तो बाकी फिर भी बताता हूँ। द पेरेंटल रूट, दिस इज रूट एट ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अदर्स दैन बी इंटीरियर रूट, ठीक है। ये क्या इंटीरियर रूट होता है? जो सिस्टम के अंदर चलता है, मतलब हमारी वेन्स को करता है। इट इंक्लूड द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन बाय इंजेक्शन और इनहेलेशन एंड ट्रांसडर्मल रूट, ठीक है। जो पेरेंटल रूट होते हैं वो किसके फॉर्म में? इंजेक्शन के फॉर्म में हम देते हैं उसको, इनहेलेशन के फॉर्म में भी देते हैं, और ट्रांसडर्मल के फॉर्म में भी देते हैं। इट हैज़ बी एडवांटेज लाइक थर्सिस कैन बी यूज्ड एमरजेंसी, ठीक है, एमरजेंसी में इसको अधिकतर यूज़ करते हैं हम। आल्सो इट इज कैन बी यूज्ड रैपिड ऑनसेट एक्शन, ठीक है। जो पेरेंटल के रूट के जो एक्शन होता है वो ऑनसेट होता है, मतलब जैसे देंगे वैसे ही इसका एक्शन शो करने लग जाएगा। द अनकॉन्फिडेंट द पेशेंट कैन बी पेशेंट विथ वोमिटिंग एंड डायरिया, ठीक है। डायरिया और वोमिटिंग पेशेंट को अधिकतर प्रेफर करते हैं। ये जैसे हमारे ये वेंस में लगाते हैं, ये पेशेंट अनकॉन्शियस पड़ा रहेगा तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अनकॉन्शियस पेशेंट को अधिकतर प्रेफर करते हैं हम इसको। इनहेलेशन की बात करें तो इनहेलेशन क्या होता है? जो डायरेक्ट मुंह से लिया जाता है, मतलब स्प्रे करके मुंह में एक कैप्सूल टाइप के आता है, जैसे ये अस्थमा का आते हैं ना, इस टाइप के। तो इनहेलेशन वैलिड लिक्विड ऑफ गैसेस आर द एडमिशन बाय द रूट ऑफ, एग्जांपल जनरली एनेस्थीसिया भी देते हैं हमारे इनहेलेशन के रूप में, ठीक है। इनहेलेशन अब्जॉर्ब्ड थ्रू द वेस्ट सरफेस एंड अवलिक इनहेंस एक्शन ऑफ रैपिड, ठीक है। जैसे ये अस्थमा के जो पेशेंट होते हैं उनको इस टाइप से ऑन, जैसे कोई अस्थमा आता है किसी पेशेंट को तो वो क्या इंस्टेंट उसको ये इस टाइप के कैप्सूल, छोटे छोटे कैप्सूल आते हैं, ठीक है, गोल गोल करके साबुदाने जैसे थोड़े आते हैं, तो वो क्या करते हैं उसको इसके अंदर पंच करते हो, यहाँ से प्रेस करते, तो ये क्या जो कैप्सूल होता है वो टूट जाता है, उसमें से जो ड्रग रहती है वो रिलीज हो जाती है हमारी। ट्रांसडर्मल, ठीक है, ट्रांसडर्मल से ही समझ आता है स्किन पे अप्लाई होंगे ये, ठीक है। ट्रांसडर्मल रूट एडेसिव पैचेस होते हैं ये, ठीक है, इस टाइप के पैचेस होते हैं। डिलीवरी ड्रग इनटू द सर्कुलर सिस्टम,
ठीक है। अब जैसे ये इसकी ड्रग रिलीज हो, वो हमारे सिस्टमिक जो हमारी वेंस रहेगी जो स्किन पे, वो इस ड्रग को एब्जॉर्ब हो कर लेती है, जिससे वो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा सर्कुलेशन में सर्कुलेट हो जाएगी। पैचेस हैव बी मल्टी लेयर्स लाइक द बेकिंग फिल्म आती है, ड्रग रिजॉल्व में आती है, रेड काउंसलिंग आती है, माइक्रोपोल मेम्ब्रेन आती है, एडेसिव लेयर आती है विथ प्रीमियम डोज। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें तो स्कोपोलामाइंस फॉर मोशन सिकनेस, ठीक है, और फिर नाइट्रोग्लिसरीन फॉर एंजाइना। ठीक है, ये ड्रग्स के नाम आते हैं और ये अधिकतर यूज़ करे जाते हैं हमारे। इंजेक्शन, ये तो सबको जानता है कि इंजेक्शन क्या होता है। इंजेक्शन ड्रग इंजेक्टेड फॉर द डर्मल लेयर ऑफ स्किन। ठीक है, हमारे जैसे कमर पे इंजेक्शन लगाते हैं, हम हाथों में लगाते हैं, जो मसल्स होती हैं वहाँ पे लगते हैं। सबकोटेनस में क्या होता है, ये इंजेक्शन कहाँ होती है, हमारे सबकोटेनस स्किन पे, मतलब जो शुगर पेशेंट होते हैं, इंसुलिन जो पेशेंट लगाते हैं, उनको कहाँ लगाते हैं, सबकोटेनस में। SSC, tissue which has been nerve supply but less vascular supply, फॉर एग्जांपल इंसुलिन। ठीक है, इंसुलिन हुआ हमारा, एंड एड्रेनालिन होती है, सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन आल्सो पॉसिबल। ठीक है, इस सब क्वेश्चन में क्या होता है, हमारा सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन आल्सो पॉसिबल, इसमें इंजेक्शन क्या हम खुद भी लगा सकते हैं। ठीक है, पेशेंट खुद इसको इंजेक्ट कर सकता है। इंट्रामस्कुलर में क्या आ जाएगा, ड्रग इंजेक्टेड इनटू द लार्ज मसल्स। ठीक है, मस्कुलर में मतलब हमारी मसल्स के अंदर इंजेक्ट किया जाता है इसको। इंट्रावेनस की बात करें तो इंट्रावेनस क्या होता है, डायरेक्ट इंजेक्टेड ड्रग इनटू द वेन। ठीक है, ये हमको वेन में डायरेक्ट इंजेक्ट करी जाती है यहाँ पे। ठीक है, ड्रग कैन बी गिवन द बल्स एडमिनिस्ट्रेशन वेल बी स्लो आईवी इन्फ्यूजन। ये कैसे दी जाती है, हम आईवी के थ्रू, इन्फ्यूजन के थ्रू जाती है, बाकी स्लो में इसको देते हैं। तो फास्ट करेंगे तो हमारा सर्कुलेशन में डायरेक्ट ड्रग जाएंगे, इसलिए हम इसको स्लो में इसको देते हैं। बल्स एडमिनिस्ट्रेशन सिंगल लार्ज डोज रैपिडली एंड स्लो इंजेक्टेड ऑन सिंगल यूनिट। ठीक है, इसको सिंगल यूनिट में देते हैं, स्लो देते हैं। ठीक है, इंट्रा आर्टिकुलर में क्या होता है, हमारे जो आर्टी मतलब जो हमारे जॉइंट होते हैं, ठीक है, ये जॉइंट जितने भी होते हैं उसमें इंजेक्ट कर जाते हैं, ड्रग इंजेक्टेड इनटू द जॉइंट स्पेस। एग्जांपल हाइड्रोस्कोटिकोसोल। ठीक है, rheumatoid arthritis and root of required aseptic conditions and can be causes damage cartilage on repeated use। ठीक है, अब इसको रिपीटेड मतलब बार बार यूज़ करने से क्या हो जाएगा, हमारे जो कार्टिलेज होगी वो क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाती है। ठीक है, ये हमारी जो कार्टिलेज होती है यहाँ की, ये डैमेज होने लग जाती है रेगुलर यूज़ करने से। जैसे जॉइंट है हमारा, इसके बीच में इंजेक्ट कर जाती है। ठीक है, जैसे ये हमारा जॉइंट हुआ है, ठीक है, ये हमारी हड्डियाँ की जॉइंट हुए, ये हमारी कलाइयों के जॉइंट, ठीक है, ये हमारे कंधों के जॉइंट, ये कोहनियों के जॉइंट, ये हमारे पैर की यहाँ के जॉइंट, यहाँ पे इंजेक्ट किया जाते हैं इसको। नेसल की बात करें तो नेसल क्या होता है, नेसल डोसेज फॉर्म, नेसल स्प्रे आते हैं और नेसल ड्रॉप्स आती हैं। इसका एडवांटेज क्या बताते हैं हम, कैन बी सेल्फ एडमिशन बाय द पेशेंट। ठीक है, इसको तो हम ऑट्राविल देखे ही हैं, ऑक्सीजन। ठीक है, रैपिडली ऑन एक्शन होता है इसमें, डायरेक्ट जैसे डालते हैं उसको एक्शन मिल जाता है, हमको रिलीफ मिल जाता है इसमें। मिनिमल साइड इफेक्ट होते हैं। ठीक है, इसके साइड इफेक्ट भी कम होते हैं। अब डिसएडवांटेज का, सम नेसल ड्रॉप द स्प्रे मे बी लीड टू अनप्लेसेंट टेस्ट इज माउथ। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसका डिसएडवांटेज होता है कि जैसे ये ड्रग हम जैसे इसमें नोज में लेते हैं, वैसे इसका जो टेस्ट रहता है ड्रग का, वो हमको कहाँ टेस्ट, माउथ में टेस्ट फील होता है, मतलब पता चलता है इसका टेस्ट। वेजाइनल रूट, ठीक है, ये तो नाम से पता चल रहा है, ये कहाँ करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन इनटू द वेजाइनल में करेंगे। ठीक है, इंसर्ट करते हैं इसको भी। इसमें कौन कौन से फॉर्म होते हैं वेजाइनल में, वेजिना पेसरीज होती है, ठीक है, वेजाइना क्रीम होता है और वेजाइना रिंग्स होती हैं। ठीक है, अब इसमें हम अब जैसे रिंग्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये हमारी रिंग्स होती है, वर्जाइनल रिंग्स होती है, इस टाइप की जो हमारी एक्चुअल होती है ऐसी, और इस टाइप से ये इंसर्ट करी जाती है। ठीक है, ये हमारा यूरेटर के एंडिंग पॉइंट पे, ठीक है, और ये सपोजिटरी तो आपने देखे, ये इस टाइप से होती है सपोजिटरी हमारी। ठीक है, अब एडवांटेज क्या बोलते हैं इसके, क्या होते हैं, द पेशेंट कैन बी सेल्फ इंजेक्टेड। ठीक है, इसमें जो भी
जो भी हमारा जो पैसरीज होती है, क्रीम होते हैं और रिंग्स होती है, वो क्या सेल्फ इंजेक्टेड होती है, सेल्फ उसको एडमिनिस्ट्रेशन कर, कैन बी लोकल इफेक्ट। ठीक है, ये लोकल इफेक्ट होती है ये। ठीक है, लोकली द अवॉइड फर्स्ट पास मतलब इसमें क्या होता है, अवॉइड क्या होता है, इसमें अवॉइड करा जाता है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, मतलब ड्रग का डायरेक्ट एक्शन नहीं होगा, डायरेक्ट जिस चीज़ के लिए हम बना रहे उसी पे होगा। अब इसका डिसएडवांटेज क्या होता है, अनकंफर्टेबल एंड मेसी टू यूज़। ठीक है, कुछ फीमेल्स होती है जो अनकंफर्टेबल समझती है इस चीज़ों को यूज़ करने पे। ठीक है, पेशेंट कंप्लेंट्स। ठीक है, इसमें बहुत सारी कंप्लेंट्स आती है, इचिंग होती है, कंफर्ट नहीं लग पाता है, लोकल इरिटेशन, इसमें आता है इरिटेशन होने लग जाता है, स्किन पे रसेस होने लग जाते हैं, किसी किसी को होते हैं, इनकन्वीनियंस टू पेशेंट। ठीक है, और इसको फील होने लगता है, मतलब कुछ आप मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं, जैसे रिंग्स कर रहे हैं, सपोजिटरी यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें क्या हो, पेशेंट उसको फील होता है, मतलब उसको बार बार वो उसी चीज़ में फील करना, तो इसे इनकन्वीनियंस समझता है।